नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा में कल भाजपा को 6 निर्दलीय पार्षदों का साथ मिला, जिसके बाद आज फिर बीजेपी ने एक और निर्दलीय प्रत्याशी को, जो पार्षद बन चुके हैं, उनको अपने पाले में करके पूर्ण बहुमत से नगर परिषद का अध्यक्ष बनाने की ताल ठोक दी है। निर्दलीय प्रत्याशी संजय खान अब बीजेपी के हो गए हैं। संजय खान ने आज पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के हाथों बीजेपी की सदस्यता ले ली है। रीवा के महापौर पद का चुनाव भले ही बीजेपी हार चुकी हो, लेकिन रीवा नगर निगम के परिषद का अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। बता दें, नगर निगम परिषद का अध्यक्ष बनाने के लिए 23 पार्षदों की बहुमत होनी चाहिए और यह बहुमत अब बीजेपी ने जुटा ली है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की ओर से कुल 18 पार्षदों ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद बीजेपी ने जोड़ तोड़ करते हुए अब 7 निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने पाले में कर लिया है और नगर परिषद अध्यक्ष की कुर्सी अपने नाम पक्की कर ली है। भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं, सदस्यता लिया है, क्या अब आगे की रूपरेखा होगी आपकी? माननीय विधायक जी से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और आगे विकास के लिए मंत्री जी के साथ हाथ से कंधे बढ़ा के चलना है। किस वार्ड से आप पार्षद चुने गए थे? वार्ड 21 से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय खान है, वार्ड 21। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक मासूम बीहर नदी में बह गया। नदी में नहाने गई एक महिला सहित एक साल का बच्चा पानी के तेज बहाव में बह गया। घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने मां को तो बचा लिया, लेकिन 1 साल का मासूम बच्चा अभी भी गायब है। बताया जा रहा है कि महिला अपने 4 बच्चों को लेकर नदी में नहाने आई थी, जहां नहाते समय उसका 1 साल का बच्चा पानी में गिरकर बहने लगा। तभी बच्चे को बचाने मां ने भी छलांग लगा दी और दोनों बहने लगे। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय तैराकों सहित गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे बच्चे की तलाश कर रही है। रीवा जिले के जनपद पंचायत रायपुर करचलियान के ग्राम पंचायत नवा गांव कोठार में बीते 25 जुलाई को उप सरपंच का निर्वाचन कराया गया, जिसमें प्रत्याशी लक्ष्मीकांत तिवारी और ज्योति वर्मा उम्मीदवार रहे। मतगणना में 21 मत पड़े, जिसमें 3 मत अनवैलिड निकले और 18 मतों में दोनों प्रत्याशियों को 9-9 मत प्राप्त हुए। बराबर मतों के प्राप्त होने से पीठासीन अधिकारी द्वारा सभी की उपस्थिति में टॉस कराया गया और टॉस में लक्ष्मीकांत तिवारी ने बताया कि वह विजयी हुए और उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा जीत का प्रमाण पत्र भी दिया गया। जीतने के बाद वह उत्साह मनाते रहे और दूसरी ओर उन्होंने आरोप लगाया है कि षड्यंत्र पूर्वक पीठासीन अधिकारी और सरपंच सचिव द्वारा मिलकर दूसरा प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया और ज्योति वर्मा को भी जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया, जो जांच का विषय है। आवेदक लक्ष्मीकांत तिवारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से मामले की जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है, जिससे मतदाताओं का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे। आपका? लक्ष्मीकांत तिवारी। क्या समस्या है आपकी, बताइए। हमारे पास समस्या है, ग्राम पंचायत नवागांव कोठार में उप सरपंच का चुनाव था 25 तारीख को, जिसमें हमने उप सरपंच का चुनाव लड़े थे और हमारे पक्ष में वर्मा जी लड़ी थी और मैंने वोटिंग हुई, अच्छे ढंग से वोटिंग हुई, मतगणना हुई। मतगणना में हमने 9 वोट पाया और वर्मा जी भी 9 वोट पाई। मतगणना हुई और मतगणना में बराबर रहा, इसलिए सरपंच विसर्जन पटेल ने टास्क किए और उनके साथ सेक्रेटरी थे। टास्क किए तो हमारे तरफ विजय आई, हमने विजय का प्रमाण पत्र दिए। प्रमाण पत्र देकर प्रमाण पत्र कौन दिया आपको? हमें प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी दिए। पीठासीन अधिकारी हमको प्रमाण पत्र दिए और विजय का घोषणा किए कि आप जाइए। और इसके बाद मैं जब वहाँ से चलने के लिए बाहर के लिए निकला, जब बाहर की ओर निकला तो पीठासीन अधिकारी ने अपने रिश्तेदार को फ़ोन किए कि आप आ जाओ। जब वो आ गए 5 मिनट के अंदर, कोई उनके लड़के कहीं खड़े थे, आ गए। कुछ दूर में हल्ला हो रहा था, मैंने प्रमाण पत्र लिया और प्रमाण पत्र लेकर के अपने सीधे घर चला गया। घर जाने के बाद मैंने अपने घर में रहा, बारिश हो रही थी। इसके बाद सुबह सेक्रेटरी सर पहले हमें नहीं लगाए फ़ोन कि मनगवा थाने में ऐसा ऐसा काम हो रहा है, तुम्हारे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो भी मनगवा में थे। फिर उन्होंने हमको 7 बजे बताया कि तुम्हारा उप सरपंची पद छीन लिया गया है, वर्मा जी को उप सरपंची का पद। वर्मा जी क्या नाम है? ज्योति वर्मा को उप सरपंच पद का। कितने वोट मिले थे उनको? उनको मिले थे 9 वोट। और आपको? हमें मिले थे 9 वोट। तो फिर ट्रास हुआ था? ट्रास में कौन जीता था? मैं जीता था। तो ऐसा घपला कौन कर दिया?
त्रास भी करने वाले हमारे सरपंच साहब है और हमारी इस प्रमाण पत्र में दस्तखत उनका है, सरपंच महोदय का है और सेक्रेटरी महोदय का है। ये सब दस्तखत करके विधिवत हमें दिया गया। प्रमाण पत्र दिए हैं? जी, प्रमाण पत्र है हमारे पास और मैं प्रमाण पत्र आपको दिखाना चाहते हैं। और इसके बाद हमारे साथ इतना बड़ा संगीन रचना रची और हमारे साथ वो वाला है प्रमाण पत्र, दूसरा वाला पन्ना यही है? नहीं, ये तो ये है पीता सिंह अधिकारी ने दस्तखत किए। सभी संबंधी होने। अगली खबर की बात करते हैं। उमरिया जिले के इंदवार थाना क्षेत्र ग्राम मुगवानी में किसान खेत में पानी लगाने पंप को विद्युत से जोड़ने बस स्टैंड स्थित ट्रांसफार्मर से बिजली कनेक्शन लेने गया था, लेकिन विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से यानी बिजली के तार की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें ग्राम मुगवानी में 2 ट्रांसफार्मर हैं, दोनों बीते कई वर्षों से बिगड़े हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने की माने तो इसके लिए कई बार विभागीय स्तर पर शिकायत भी की गई है, लेकिन लापरवाह विभागीय अमला कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिन कारणों से ये दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं। उमरिया के नौरोजाबाद थाना के बेलपानी में हुई हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पूछताछ में पता चला कि तंत्र मंत्र के संदेह में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। 26 जून को बुल्ली कोल की हत्या हो गई थी। नौरोजाबाद थाने के बेलपानी में संदिग्ध परिस्थिति में एक शव मिला, जिसकी सूचना पर नौरोजाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तंत्र मंत्र को लेकर ये पूरी हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। में आज एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया गया है। दिनांक 26/6/2022 को बुल्ली कोल नामक एक व्यक्ति जो करीब 60-62 साल का है, वो अपने घर से कहीं चला गया था और उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। उस पर पुलिस में एक गुमशुदा होने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसी के तलाशी और उसको दस्तयाब करने का जब प्रयास चल रहा था, इसी बीच पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़े होने की। जब उस शव का पंचनामा किया गया और उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो प्रथम दृष्टया वो एक हत्या का प्रकरण पाया गया और उसकी शिनाख्त जो है वो बुल्ली कोल के रूप में ही स्थापित हुई। इसके बाद आरोपियों के संबंध में कोई क्लू नहीं था, जिस पे उस पे 10,000 रुपये का इस प्रकरण में रिवॉर्ड की घोषणा मेरे द्वारा की गई एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SDOP TI के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाई गई, जिन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत की और मेहनत करने के पश्चात एक छोटे से इनपुट पर फिर इसका डेवलप किया गया और इसमें अभी पुलिस ने एक आरोपी और 2 विधि विरुद्ध बालक इनको इस केस में संलिप्त पाया है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है। हत्या में जो अभी तक विवेचना में जो तथ्य आए हैं वो ये आया है कि इसमें जो एक आरोपी है उसके पिता करीब 3-4 साल पहले स्वर्गवासी हो गए थे और उसको ये कहीं ना कहीं शंका थी कि जो वर्तमान में जो मृतक है वो कोई तंत्र मंत्र जानता था और उसके कारण उसके पिता की मृत्यु हुई है। उसी बात को लेकर वो काफ़ी समय से अपने मन में ये रखा हुआ था कि इसकी हत्या करनी है और उसी कारण से उसने एक ये हत्या को अंजाम दिया है। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। सिंगरौली जिला मुख्यालय कचनी में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ प्राचार्य की प्रताड़ना एवं निर्धारित शुल्क से ज्यादा फीस लिए जाने के विरोध में आज छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्राचार्य की शिकायत की है। छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में पदस्थ प्राचार्य उनसे निर्धारित शुल्क से ज्यादा फीस ले रहे हैं। पूछने पर अभद्र एवं जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, इसी के चलते एक 5 छात्र को फेल भी कर दिया गया। सिंगरौली जिले के जिला मुख्यालय के समीप स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कचनी में पदस्थ प्राचार्य पुरोहित वैश्य के द्वारा छात्रों से निर्धारित शुल्क से ज्यादा फीस वसूली की जा रही है। छात्रों द्वारा ज्यादा फीस वसूलने पर पूछे जाने पर प्राचार्य द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इतना ही नहीं, एक छात्र जो कि पास था
उसको फेल कर दिया गया, जिसकी शिकायत लेकर आज कई छात्र जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपर कलेक्टर डीपी वर्मन को मिलकर अपनी समस्या सुनाई। छात्रों का कहना है कि विद्यालय में पदस्थ प्राचार्य द्वारा लगातार उनको मानसिक परेशान किया जा रहा है, ज़्यादा शुल्क भी लिया जा रहा है। स्कूल में क्लास नहीं ली जा रही है, एक साथी को पास होने के बावजूद फेल कर दिया गया। ये तमाम जानकारी छात्रों ने दी है। छात्रों की शिकायत पर अपर कलेक्टर सिंगरौली ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए जांच करने के भी निर्देश दे दिए हैं और कहा है कि दोषी पाए जाने पर प्राचार्य के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। जागो रवि भारती हमारा नाम है। समस्या सर बहुत सी हैं, हमको यहाँ पे आना ना पड़ता, उनको हम गुरु मानते हैं, तब पर भी वो हमसे न लहजे में बात करते हैं, न किसी तरीके से बात करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं और किसी चीज़ की सुविधा भी नहीं है। सुविधा है ये मानता हूँ, नई स्कूल बनी है तो इसलिए सुविधा है, लेकिन सुविधा के बावजूद टीचर अभी 2 दिन से आना शुरू हुआ है, 2 दिन से पीरियड लग रहा है और इसके बावजूद उनसे मतलब शिकायत करने जाते हैं तो एकदम बोलते हैं चलो हटो यहाँ से, हाथ लगाते हैं। सर इस चीज़ में बहुत सा दिक्कत आ रहा है और प्लस गाली गलौज भी कभी कभी कर देते हैं। कचनी हाई सेकेंडरी स्कूल हमारे वहाँ के प्रिंसिपल सर हैं पुरोहित सर, और हमारे एक भाई जो पास हो गए थे, फिर भी उनको बाद उसमें उनके पिताजी का भी नाम है, उनका भी नाम है, फिर भी उनको बाद में फेल का रिजल्ट दिया जा रहा है। हमारे मनीष भाई को उनसे बात हुई कि फीस के बारे में बात हुई और अपनी समस्या बताए कि 900 रुपये फीस कैसे लग रही है, और हमारे भाई को एक पास का रिजल्ट, वही फेल का रिजल्ट बाद में देने के लिए बोल रहे हैं। रिजल्ट रख लिया गया है, वीडियो भी 3 ठो बनाए हैं और वीडियो बनाने के दौरान वो एक टीचर हाथ उठाने के लिए भी मारने के लिए दौड़ी भी थी और मारने के लिए दौड़ी थी और प्रिंसिपल सर द्वारा धमकी भी दिया गया था कि आओ माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की 420 का केस कर देंगे। उल्टा केस में सर फंसा रहे हैं और बोल रहे हैं जाओ जो करना हो कर लो, कुछ नहीं होगा। सर हम 12th में हैं, 12th बायो से। जन सुनवाई में कुछ हायर सेकेंडरी स्कूल कचनी के कुछ लड़के 10-12 आए थे और उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। उनका आरोप यह है कि वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो जो निर्धारित शुल्क है उससे अधिक शुल्क ली जा रही है और कुछ टीचर हैं, कोई खटीक नाम का मैडम है और प्रिंसिपल के द्वारा जो है कुछ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज करने की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर डीओ को जो है जांच करने के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट जैसी प्राप्त होगी उसके अनुरूप जो है कार्रवाई की जाएगी। तो इसको भी हम जांच में सम्मिलित करेंगे। अगर वाकई में जो है शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित जो प्रिंसिपलों के खिलाफ जो है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।